परिमेय 6.2, ये क्या है जी, थेल्स परिमेय का विलोम है। इससे पहले थेल्स परिमेय बताया है, ये थेल्स परिमेय का विलोम है। यह क्या कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यानी किसी त्रिभुज में एक रेखा, तो मान लेते हैं एक यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी एक क्या है जी, त्रिभुज है। मान लो इसमें एक रेखा डी ई, कौन सा जी, एक रेखा डी ई। देखो यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो त्रिभुज ए बी सी में एक रेखा लिए डी ई। मान लिया कि ये जो रेखा डी ई है त्रिभुज के दो भुजा ए बी और ए सी को बराबर के अनुपात में विभाजित करती है, ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी बराबर क्या चीज़, ए बटा ई सी, ये बराबर के अनुपात में विभाजित करती है। तो यह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर होगी। डी ई किसके समानांतर होगा, बी सी के। इसमें प्रूफ कहलाना है कि डी ई समानांतर है बी सी। ये क्या है, थेल्स परिमेय का विलोम है, ये प्रूफ कहलाना है। इससे पहले वाले में क्या था, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो त्रिभुज के अन्य दो भुजाएं बराबर के अनुपात में विभाजित होते हैं, ये था ना थेल्स परिमेय। थेल्स परिमेय का विलोम क्या है, यदि किसी त्रिभुज में कोई एक रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को बराबर के अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा त्रिभुज के तीसरे भुजा के समानांतर होती है, उसका अपोजिट है कि नहीं है। तो देखो इसमें ये दिया है, ये प्रूफ करके लाना है, क्लियर है। देखो लिखेंगे, दिया है, इसमें क्या दिया है, तो त्रिभुज ए बी सी में रेखा डी त्रिभुज के भुजा ए बी और ए सी को इस प्रकार विभाजित करते हैं कि ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी, ये दिया है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में रेखा डी ई त्रिभुज के भुजा ए बी और ए सी को, त्रिभुज के भुजा ए बी और ए सी को इस प्रकार विभाजित करते हैं, इस प्रकार विभाजित करते हैं कि ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी, यानी बराबर के अनुपात में क्या कर देते हैं, विभाजित करता है, ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी। ये दिया हुआ है, क्लियर है ना। सिद्ध क्या करना है कि यह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर है, डी ई किसके समानांतर है, बी सी के। सिद्ध करना है डी ई समानांतर बी सी, क्लियर है। देखो इसमें भी सेम वैसे ही रचना करेंगे, लिखेंगे इसको और बढ़िया बीच में बना देते हैं रेखा, ठीक है। डी ई, देखो इसमें भी रचना करेंगे कि मान लो डी एम परपेंडिकुलर ए सी, डी एम किस पे परपेंडिकुलर लाइन डाले, ए सी पर, और ई एन परपेंडिकुलर ए बी, ई एन किस पर, ए बी पर, ई एन परपेंडिकुलर ए बी डाला तथा बी ई और डी सी को मिलाया, बी ई और डी सी को क्या कर दे रहे हैं, मिला दे रहे हैं, क्लियर है ना, कोई दिक्कत। तो देखो लिखेंगे रचना डी एम परपेंडिकुलर ए सी, डी एम परपेंडिकुलर ए सी तथा ई एन परपेंडिकुलर ए बी डाला, तथा ई एन परपेंडिकुलर ए बी डाला और बी ई तथा सी डी को मिलाया, और बी ई तथा सी डी को मिलाया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे प्रूफ, ठीक है। प्रूफ करना आसान है, देखिए प्रमाण। अपने को क्या प्रूफ करना है कि डी ई किसके समानांतर है, बी सी के, डी ई समानांतर बी सी, ये प्रूफ करना है ना। तो देखो दिया क्या है, ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी। सेम जो दिया है उसको देखो ध्यान से, क्या दिया है, ए डी बटा डी बी। तो ए डी बटा डी बी किस में मिलेगा, ए डी और डी बी। तो एक मिलेगा त्रिभुज ए डी ई में, और डी बी किस में मिलेगा, त्रिभुज डी ई बी में मिलेगा, मिलेगा ना। तो हम लोग लेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई और डी ई बी, इन दोनों त्रिभुज के लेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी।
त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए फार्मूला है 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब। तो देखो इस ADE में हम लोग आधार ले रहे हैं DE। कौन सा आधार ले रहे हैं? DE। आधार DE ले रहे हैं क्योंकि प्रूफ करने में क्या लाना है? DE BC के समानांतर लाना है। तो इसका आधार ले लिया DE। क्या हटाओ DE मत लो, क्योंकि देखो दिया क्या है AD/DB दिया है ना, तो हम लोग ऐसे ले रहे हैं त्रिभुज ADE। क्योंकि त्रिभुज DEB में तो हम लोगों को DE DB और ये EN मिलेगा। देखो त्रिभुज ADE में हम लोग लेंगे AD। क्या लेंगे? AD। इसका आधार ले लिए 1/2 आधार AD इंटू होता है शीर्ष लंब। शीर्ष लंब यानी जो 90 डिग्री पे हो। तो त्रिभुज ADE में शीर्ष लंब कौन है? EN है ना। AD पे परपेंडिकुलर कौन है? EN। तो ये शीर्ष लंब हो गया EN। क्लियर है ना? देखो त्रिभुज DEB इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार। तो DEB में DB लेते हैं। आधार क्या ले रहे हैं? DB, क्योंकि DB दिया हुआ है ना, तो ये ले लिए DB और इंटू होता है शीर्ष लंब। देखो तो त्रिभुज DEB कैसा है? अधिक कोण त्रिभुज। बताया था थेल्स परिमेय में ये अधिक कोण त्रिभुज है, यह 90 डिग्री से अधिक होगा। तो इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए इसके आधार को आगे की तरफ बढ़ा दिए N तक और N पर शीर्ष E से एक परपेंडिकुलर लाइन EN ड्रॉ कर दिया। तो शीर्ष लंब के पास क्या हो जाएगा? EN। समझ में आया? EN से EN कटेगा, 1/2 से 1/2 कटेगा। यहाँ पे आ गया एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर क्या चीज़? AD/DB। इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट। क्लियर है? अब देखो अब क्या दिया है? AE/EC ये दिया है ना। तब AE किस में मिलेगा? त्रिभुज ADE में मिलेगा। EC किस में मिलेगा? तो त्रिभुज DEC में मिलेगा या ECD जो भी बोलो। फिर अब त्रिभुज लेंगे ADE और ECD, इन दोनों त्रिभुज के लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे अब एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ECD। तो ADE का एरिया निकालने के लिए फार्मूला 1/2 आधार। इसका आधार ले रहे हैं AE। क्या चीज़? AE इंटू होता है शीर्ष लंब। तो आधार AE पे कौन शीर्ष लंब है? तो AE पे ये देखो DM परपेंडिकुलर लाइन है ना, तो DM शीर्ष लंब है। तो शीर्ष लंब के पास ले लेंगे DM। अब देखो इसका एरिया ऑफ त्रिभुज ECD तो 1/2 आधार। देखो ECD में आधार ले रहे हैं EC। कौन सा आधार? EC इंटू क्या होता है? शीर्ष लंब होता है ना। तो ये बताओ तो ECD कैसा है? अधिक कोण त्रिभुज है। ये कोण 90 डिग्री से ग्रेटर देन है। तो इसके आधार पर शीर्ष लंब 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए इसके आधार को आगे तरफ बढ़ाएं M तक और M पर एक परपेंडिकुलर लाइन DM ड्रॉ कर दिया। तो ये शीर्ष लंब के पास क्या आ जाएगा? DM आएगा ना। क्लियर है? देखो DM से DM कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ECD। इधर क्या बच गया? AE बटा EC। इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, बताओ तो क्या दिया हुआ है इसमें? दिया है AD/DB बराबर AE/EC। ये दिया है ना, तो लिखते हैं चूँकि AD/DB बराबर AE/EC यह दिया है। ये दिया हुआ है ना कि ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा? ऑलरेडी दिया है कि AD/DB बराबर AE/EC है ना। तो समीकरण 1 में देखो AD/DB, समीकरण 2 में AE/EC और यहाँ पे ये बोल दिया कि ये आपस में बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। इनका RHS आपस में बराबर है, तो इनका LHS भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर लिख सकते हैं इसका LHS है एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEB, एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर, ये देखो इसका LHS क्या है? एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ECD। क्लियर है? तो देखो तो ये तो ऊपर वाला इक्वल ही है, यहाँ भी एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE इक्वल है ना। तो जाहिर सी बात है देखो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ऊपर वाला ऊपर के इक्वल होगा, बेस वाला बेस के इक्वल होगा। तो इम्प्लाइड डेट हम लोग बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज DEB ये बराबर हो जाए एरिया ऑफ त्रिभुज ECD के। बराबर होगा कि नहीं होगा? और समझ में नहीं आया तो ऐसे देखो, मान लो ये है 2/3। क्या है जी? 2/3।
ये मान लो 2/5, तो ये 2 से 2 कैंसिल, जहाँ यहाँ 1 बच गया, यहाँ 1 बच गया, ये कैंसिल होगा ना। और नहीं समझ में आ रहा तो एक स्टेप और देखो, 2/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 से 5 में 2 × 5, 2 से 3 में 2 × 3, ठीक है ना। 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 बराबर क्या आया 3, इसका बेस बराबर आ गया 5 बराबर 3, तो ऊपर वाला बराबर है तो नीचे वाला इनको दोनों आपस में बराबर हो जाए, जैसे ऊपर वाला बराबर है तो नीचे वाला बराबर, 5 बराबर 3, वैसे ही सेम ये भी बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं, कोई दिक्कत है। तो देखो तो ये त्रिभुज DEB किस आधार पे है, DE पर है। त्रिभुज ECD किस पे है जी, आधार DE पर है। और दोनों दो लाइन DE और BC के बीच में स्थित है, दोनों DE और BC के बीच में स्थित है ना। तो यहाँ पे लिखे हैं चूंकि त्रिभुज DEB तथा त्रिभुज ECD एक ही आधार DE तथा दो भुजा DE और BC के बीच में स्थित है, तथा दो भुजा DE और BC के बीच में स्थित है, समझना है। यहाँ देखो त्रिभुज DEB ये वाला त्रिभुज DEB, त्रिभुज ECD ये वाला त्रिभुज ECD, ये दोनों त्रिभुज एक आधार DE पर है और दोनों त्रिभुज DE और BC के बीच में स्थित है। और इन दोनों का इधर वाला का त्रिभुज का क्षेत्रफल और इधर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है, आपस में बराबर है ना। तो दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर है और दोनों दो लाइन के बीच में स्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि DE और BC एक दूसरे से कहीं नहीं मिलेंगे, एकदम सीधा जाएंगे ना, तभी नहीं इधर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, इधर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल और इधर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आ रहा। अगर ये सीधा नहीं जाते, मान लो ये क्रॉस में जाते, एक ऐसे जाता एक ऐसे जाता और तब दो त्रिभुज बनाते, क्या इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी बराबर होता, इधर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल इधर वाला नहीं ना होता, मतलब उनका क्षेत्रफल कम ज़्यादा होता है ना। तो बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, इसका मतलब ये दोनों लाइन DE और BC एकदम सीधा जाएंगे, स्ट्रेट जाएंगे ना। और जब सीधा जाएंगे एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होंगे, समानांतर होंगे। जो लाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है उसको क्या बोलते हैं, समानांतर, यानी DE और BC आपस में क्या हो जाएंगे, समानांतर होंगे। और यही ना प्रूफ करके लाना था कि DE समानांतर क्या है, BC है, हो गया प्रूफ।